अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिक बाई मनीष त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम मैथ में, कल हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था। कल हमारी पहली क्लास थी, आज हमारी दूसरी क्लास है। देखिए कल नंबर सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। आज देखिए जो उसका पहला पार्ट है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, उसके बारे में आज हम लोग कुछ बात करेंगे। देखिए तो प्राकृतिक संख्या बताए थे आप लोगों को कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इन प्राकृतिक संख्या के कितने प्रकार हैं, आज हम इन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या के कितने पार्टों में डिवाइड किया बांटा गया है। कि जो सबसे पहले हमारा होता है वो होता है प्राइम नंबर। दूसरा जो हमारा होता है वो को प्राइम नंबर होता है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट हमारा होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। चौथा पार्ट जो हमारा होता है वो होता है रिलेटिविटी। और पांचवा पार्ट जो हमारा होता है वो होता है ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर को 5 भागों में बांटा गया। अब देखिए कौन सा है। पहला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या या तो ऋण संख्या भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा है रिलेटिविटी प्राइम नंबर। रिलेटिविटी को हम लोग कहते हैं सापेक्षित या तो अपेक्षित नंबर। और जो हमारा ट्विन प्राइम नंबर है इसको हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखिए जो हमारा प्राइम नंबर है सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पहली हेडिंग हमारी ये होगी प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या तो ऋण संख्या। ऐसी कोई संख्या हमको दी जाए जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। एक तो पहला गुणनखंड उसका 1 हो और दूसरा जो उसका गुणनखंड हो वो स्वयं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम 3 का कर रहे हैं। 3 कोई संख्या दे दिया गया, अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड कितना आएगा। एक तो ये 1 से कट सकता है और दूसरा ये 3 से कटेगा। इसके अतिरिक्त किसी संख्या से कटने वाला ये नहीं है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी प्राइम नंबर की, ऐसी कोई संख्या जिसके गुणनखंड केवल 2 हो, या तो 1 हो या तो वो स्वयं हो, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। दूसरा हमारा क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। अब देखिए दूसरा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 4। अब ये बताइए इस 4 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। इस 4 को तो 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और ये स्वयं 4 से भी कट सकता है। तो देखिए अभी जो हम लोग प्राइम नंबर पढ़ रहे थे उसके गुणनखंड केवल 2 हो रहे थे। अब जब हम लोग को प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं तो इसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। इतनी बातें आगे समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम लोग किसको कहते हैं, अगली हेडिंग हमारी जो होगी वो होगी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहते हैं जिसके गुणनखंड कई हो। जैसे मान लीजिए कि जिसके गुणनखंड भाज्य संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लिख दे रहे हैं 12। अब 12 को समझिए आप, इसको कितने गुणनखंड होंगे इसके, 1 हो गया, यहाँ ये 2 भी हो गया, ये 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और ये 12 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड मतलब जिसमें भाज्य संख्या भी सम्मिलित हो और अभाज्य संख्या भी सम्मिलित हो उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले ट्विन नंबर की बात करते हैं। ट्विन नंबर किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर, प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर 2 होगा, वही होंगी हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए एक, जैसे हेडिंग बना दे रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर की।
जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 11 और 13। 11 और 13 देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, केवल 7 है और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 11 का गुणनखंड यदि हम लोग निकालेंगे तो पहला तो 1 आएगा, उसके बाद 11 आएगा। 13 की बात करें अगर इसका भी निकालेंगे गुणनखंड तो पहला 1 आएगा और दूसरा 13 आएगा। ये होता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर, मतलब जो ऐसी संख्या है जिनके बीच का अंतर केवल 2 हो और दोनों अभाज्य संख्याएं हो, उसे कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 17 की बात करें और यहाँ 19 की बात करें। अब देखिए दोनों का बीच का अंतर कितना है, 2 ही है और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। आई होप इतना मैंने बताया उतना समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को डिफिनीशन बता ही देते हैं, यदि अगर आवश्यक हो, अगर यदि आप लोग ना लिख पाते हो तो बता दीजिए, हम डिफिनीशन यहाँ लिखते चलेंगे। बाकी जो बातें होंगी वो अगले वीडियो में होंगी। धन्यवाद, जय हिंद।